डू यू नो कि आप अपने पीएफ अकाउंट के चलते अपनी जॉब से फायर हो सकते हो। नॉट जस्ट ओनली दिस, आप किसी नई कंपनी में ज्वाइनिंग के टाइम पे भी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर पीएफ अकाउंट। और वो कैसे, ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ इशूज इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। सो जितना हो सके प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कोलीग्स के कॉर्पोरेट सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट उनकी भी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो ये पूरा का पूरा मैटर क्या है कि कैसे एक पीएफ अकाउंट आपकी सर्विस को, आपकी जॉब को रिस्क में ला सकता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किसी एमएनसी में काम कर रहे हो एक अच्छी लेवल की, तो उस केस में आपके जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे क्लियर कट ये लिखा होता है दैट यू विल एक्सक्लूसिवली वर्क ओनली फॉर देम। यानी कि साइमल्टेनियसली आप किसी और कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। अब यहाँ तक तो सभी लोगों को आपको क्लियर होगा, बट जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जैसे ही वो स्विच करने की सोचते हैं, प्लान करते हैं किसी नई कंपनी में फॉर द हाइक ऑफ देयर सैलरी, तो उस केस में वो करंट कंपनी में जिसमें अभी काम कर रहे होते हैं वहाँ पे सिक लीव वगैरह डाल देते हैं और किसी नई कंपनी में 1-2 दिन के लिए ज्वाइन कर लेते हैं जस्ट फॉर चेकिंग द वर्क एनवायरनमेंट एंड फॉर टेकिंग डेमो। और उस केस में वो अपने डॉक्यूमेंट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो अपने डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड एटसेट्रा उस कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे वो ट्रायल लेने भी इवन जाते हैं। और यहीं पे इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे ही आपने किसी कंपनी में 1-2 दिन के लिए आपने चाहे ज्वाइन किया और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किए हैं, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे आपको वो कंपनी वाले उनके ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल पर एज एन एम्प्लॉई रजिस्टर कर दें। और जैसे ही वो आपको रजिस्टर कर देंगे, इनरोल कर देंगे इन देयर ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल, एग्जैक्टली आप अपने ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। सर्विस हिस्ट्री में आपको मेंबर आईडीज़ ओवरलैपिंग करते हुए दिख जाएगी। ओवरलैपिंग यानी कि क्लियर कट आप देख सकते हो पुरानी कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड नहीं है, स्टिल नई कंपनी में ज्वाइनिंग हो गई और इस सेम टाइम पीरियड में 2 कंपनीज में कंट्रीब्यूशन जमा हो जाएगा या फिर सर्विस हिस्ट्री ऐड हो जाएगी। और इस चीज़ को आपका करंट एम्प्लॉयर आपके यूएन नंबर से ट्रैक कर सकता है। नॉट जस्ट ओनली योर करंट एम्प्लॉयर, किसी आप थर्ड कंपनी में भी जाओगे ज्वाइन करने के लिए, तो वो क्लियर कट पुरानी इन दोनों कंपनीज के डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डुअल एम्प्लॉयमेंट का इशू रेस कर सकते हैं। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इंडिया के अंदर इस इशू को फेस कर रहे हैं और इसकी वजह से उनकी जॉब्स भी जा रही है, इवन उनको नई कंपनीज में ज्वाइनिंग भी नहीं मिल रही। सो नाउ अगर बात करें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहली बात तो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और किसी नई कंपनी में आप वर्क एनवायरनमेंट वगैरह चेक करने जाते हो या फिर डेमो वर्क के लिए जाते हो, तो वहाँ पे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, नॉट इवन योर आधार कार्ड। बात की जाए उन एम्प्लॉयज़ की जिनका ये डुअल एम्प्लॉयमेंट या फिर सर्विस ओवरलैपिंग वाला इशू हो ही गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी में अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से किस एम्प्लॉय ने क्या किया, उसका उसी हिसाब से सॉल्यूशन किया जाता है। उसके बाद ही वो अपना इवन पीएफ विड्रॉल कर पाएंगे और उसके बाद ही अपनी नई कंपनीज को ज्वाइन कर पाएंगे। उसके लिए आप डायरेक्टली 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो फॉर योर कंसल्टेशन। द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक ज़रूर आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।